बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 12 श्लोक नंबर 4, 3 और 4 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन के पूछने पर सबसे पहले तो यह बताते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे सगुण स्वरूप का पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ में पूजन 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 करता है, उपासना करता है, वह मुझे श्रेष्ठ प्रिय है। इसके बाद में दूसरे आपके तीसरे चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि एक दूसरा जो भक्त होता है, जो कि योगी होता है, जो कि ज्ञानी होता है, और वह मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है, वह भी मुझे जो है प्राप्त होता है, वह भी श्रेष्ठ ही है। एतश्रम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वगत चिंतम च कूटिस्थम चलम ध्रुवम शन्येमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेते रताः। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति रोक करके और अपने वश में करके, जो वह परमात्मा जो बुद्धि से परे है, जो सर्वव्यापी है, जो अकथनीय है, जो सदा एक रस रहने वाला है, सबसे पहले उस परमात्मा का जो चिंतन करता है, जो सदा लोक कल्याण के लिए जो है चिंतित रहता है, लोक कल्याण के भाव में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति भी मुझे प्रिय है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि ऐसा साधक जो इंद्रियों को समुदाय को भली भांति अपने बस में करके, क्योंकि ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, जब तक इंद्रियों को अपने बस में हम नहीं करेंगे, तब तक हम जहाँ अपने मन को लगाना चाहते हैं, मन वहाँ लगेगा नहीं। इंद्रियों सदा अपने विषयों की तरफ आकर्षित होती रहती हैं, अपने विषयों की तरफ भागती रहती हैं। तो साधना, कहते हैं साधना करो, साधना करो। साधना का मतलब ही यही है कि हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लें, वो जो मांगे वो हम उनको ना दें। मुझे एक बहुत बढ़िया एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज अपने कॉलेज से, प्रोफेसर थे, तो कॉलेज से पढ़ा करके और आ रहे थे मार्ग से, तो मार्ग में देखते कि एक कोई बिही जाम बेचने वाली बैठी हुई थी। बड़ी सुंदर सुंदर बिही जाम रखी हुई थी। तो उन बिही को, उस जाम को देख करके इनका मन ललचा गया, लगा कि जो है बढ़िया आज बिही खाई जाए। तो अपनी जो है साइकिल, जो वाहन था, वो किनारे खड़ा किया और उसके पास बोले माता, कैसा जो भी भाव रहा हो, बोले ऐसा करो, मुझे ये 2 बिही दे दो तौल करके। उसने तौल करके दिया, उसको काटा, जो है वैसे नमक डाल करके खाने के लिए हुए, तभी उनको याद आया कि मैं अपने मन का, इंद्रियों का इतना गुलाम हो गया हूँ कि इंद्रियों ने मुझे यहाँ पर जो है इस रस को लेने के लिए रोका, और मैं रुक करके लिया। तो क्या मैं इंद्रियों का इतना गुलाम हूँ? इंद्रियां मेरे बस में नहीं है। उन्होंने उसी समय तुरंत जो बिही खरीदी थी, उस बिही को वहीं से दूर से फेंका और बहुत दूर फेंक दिया। खरीदी हुई बिही को फेंक दिया और फेंक करके नाचने लग गए और कहने लग गए, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तात्पर्य क्या है कि जो हमारी इंद्रियां मांगे, हम उसे नहीं देना है। अर्थात हम अपने मन के स्वामी स्वयं बने, मन के गुलाम हम ना बने। अगर मन के हम गुलाम हैं तो हमारा पतन निश्चित है, और हम अगर मन के अगर स्वामी बन करके चलते हैं, तो फिर आप कैसा भी इस संसार में रहेंगे, जिएंगे, मगर मन को आपने वश में कर लिया है तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपका योग सिद्ध होगा। क्योंकि मन ही हमें संसार में भटकाता है, मन ही, इंद्रियां मन को अपने वशीभूत कर लेती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के समुदाय को भली भांति अपने बस में करके, वह अचिंत जो परमात्मा है, जो सबसे परे है, जो शब्द से परे है, सर्वव्यापी है, अकथनीय है, एक रस है, अचल है, निराकार है, अविनाशी है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक ही भाव से जो ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत, अर्थात जगत कल्याण के लिए ही योगी
ध्यान करता है, साधना करता है, कोई उसका कार्य होता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता है। वो सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः के भाव से कार्य करता है। जैसे हम विश्व यज्ञ का संकल्प लिए हैं तो अपने लिए नहीं लिए हैं, हमने किसके लिया है? विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। तो जो ऐसा व्यक्ति मेरे ध्यान में लगा हुआ है, वो संपूर्ण भूतों के हित में रत, तो वह योगी भी मुझको प्राप्त होता है, वह मुझे भी प्रिय है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का कथन यह है कि दोनों मार्ग से चलने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। मगर इस मार्ग में थोड़ा कठिनाई है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से अनेकों योनियों में जीव भटकता रहा और वहाँ जिस जिस देह में गया है उस देह का अभ्यास, देह का अभिमान लेकर के आया है। तो देहाध्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि हमारी बुद्धि देह की सोचते सोचते उस हो जाती है मोटी बुद्धि, और वह मोटी बुद्धि केवल स्थूल अर्थात देह जो दिखाई देता है स्थूल को ही पकड़ती है, सूक्ष्म को वह पकड़ नहीं सकती है। फिर सूक्ष्म में हमें स्थित होना है, निराकार निर्गुण की उपासना में हम कैसे होंगे? थोड़ा कठिनाई होती है, मगर जो ज्ञानी होता है, जो साधक होता है, जो योगी होता है, वह वहाँ पहुँचता है और पहुँच करके जो है भगवान को प्राप्त करता है, और वह भी भगवान का प्रिय है। बोले गायत्री माता की जय।